इस ग्राफ को आप गौर से देखिए, यही आपका मन है। जो आपके विचार होते हैं या तो नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक का मतलब ये, सकारात्मक का मतलब ये। और जब मैं इनको ऊर्जा कह रहा हूँ तो फिर ऊर्जा ना तो नकारात्मक होती ना तो सकारात्मक होती है। जो कार्य का परिणाम होता है उसके आधार पर हम सकारात्मक और नकारात्मक कहते हैं। आप गौर से इसको देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपके विचार कहाँ पर स्थायी होते हैं, इस तरफ कि इस तरफ, कि संतुलन लाइन। संतुलन लाइन हम यहाँ तो दिखा नहीं सकते, इसलिए उसको शून्य अवस्था साइड में दिखाया है। ये अवस्था बच्चों की होती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़े आनंद में रहते हैं, और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो वही आनंद ढूंढते हैं। कहते हैं बचपन में बहुत आनंद था, अब नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है। अब इधर ही प्रेम वाला एहसास होता है, इसमें ये प्यार वाला एहसास होता है। इधर यही दुख होता है, इसी अवस्था 2 में। असुख की प्रथम अवस्था में होता है और इसमें आनंद होता है। इधर को अति करके जाएंगे तो कल्पनाएं इधर भी हैं, कल्पनाएं इधर भी हैं। जब इनको और अधिक बढ़ाते जाएंगे, इनकी अति करते जाएंगे तो क्रूरता बढ़ती जाती है। अब जहाँ तक ये आनंद क्षेत्र है, मतलब विचारों का आनंद क्षेत्र है, जितना आप अपने इनको हावी कर सकें बुद्धि में, और इनको एक संतुलन के बाद अगर इनको भी हावी करेंगे तो वो भी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्रूरता इधर भी हो जाएगी। तो ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ रहना है। व्यक्ति बातें अच्छी अच्छी करता है, यानी दोहरा चरित्र, और जब बुद्धि के प्रभाव में जब ये क्रोध का प्रभाव पड़ता है तो कार्य वो कुछ और करता है। अब इसी ग्राफ को ऐसे समझ लीजिए, रिवर्सिबल का ये मतलब होता है कि कब इधर हो जाए कब इधर हो जाए, ये हमें समझने की जरूरत है। कभी क्रोध है तो कभी सहनशीलता है, कभी सहनशीलता है तो क्रोध है, इसीलिए ये चिन्ह का प्रयोग किया है, वही ये है। अब जब व्यक्ति का संतुलन, जब ये अवस्था आ जाती है संतुलन, तो यही बुद्धि, बुद्धि के उच्चतम विकास, मतलब इनका संतुलन, क्रोध घमंड लालच मोह काम वासना का संतुलन जब संतुलित हो जाएगा तो उच्चतम स्थिति में यही बुद्धि बुद्ध हो जाती है। इसी को विवेक कहते हैं। इसमें जब इनका प्रभाव होता है, आप कुछ समझाएंगे व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, पर जब इस प्रभाव में वो हो जाते हैं तो कुछ भी समझाओ विवेक तक जाता है, और यही आनंद होता है। आप इसे गौर से समझ लीजिएगा। इसी मन को जीतने की बात लोग कहते हैं, यही वो मन है। शायद आप आज तक आपने इसको ऐसा नहीं समझा होगा। हाँ, मन को जीतना है, क्या है, बस करना है, त्यागना है, ये वो, लेकिन दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि आखिरकार मन का रूप क्या है। तो यही है, ये विचारों के झुंड ही आपका मन है। गौर से समझ लीजिएगा, इन विचारों के झुंड ही आपका मन है। सुख सुख दुख प्रेम प्यार, ये क्या है? एहसास है, यही फीलिंग है। प्रेम सुख दुख प्यार, ये फीलिंग ही है। अब आपकी शिक्षा ने कहाँ पर आपको रख दिया आके, ये आप समझिए।
शून्य अवस्था यानी बच्चे को इस तरीके का ज्ञान ये दिया जाता है ताकि वो इस अवस्था में ना चला जाए, और जो इस अवस्था में नहीं आता है वो समझता रहता है। इसीलिए ये सारी शिक्षाएं दी जाती है, सहनशील बनो, नम्र रहो, उदार बनो, ईमानदारी अनुशासन मर्यादा में रहो। लेकिन जाने अनजाने जो शिक्षा होती है वो याददाश्त में जाती रहती है और व्यक्ति फिर उसी के आधार पर सोचता रहता है। तो इसे आप गौर से समझ लीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी आपको बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आएगा। इसे रटना नहीं, इसे फील करना है, महसूस करना है, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं है। रटोगे यानी याददाश्त में रहेगा, हावी होगा, कनेक्शन कट, काम वही। फील कर लिया तो जैसे ही ये सब ढकने का प्रयास करेंगे बात याद आ जाएगी, नहीं नहीं क्रोध बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो पहले अपने ही अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सी ऊर्जा हमारी बढ़ रही है और कितना प्रभावित करती है। आप इसे गौर से समझिएगा, चिंतन करिएगा।